मजाहिर उलूम मदरसा का नाला निर्माण और चप्पल प्रकरण में आया नया मोड़। पार्षद प्रतिनिधि पर रंगदारी का लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें कि सहारनपुर नगर निगम में घटित घटना चप्पल प्रकरण और मदरसे के समीप नाला निर्माण मामले में नया मोड़ आ गया है। समाजसेवी हैदर रऊफ, मौलाना अहमद, सईद अफजल अली और मोहम्मद मुकीम के साथ पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस कप्तान को पार्षद प्रतिनिधि सईद अहमद सिद्दीकी के विरुद्ध रंगदारी मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई। पुलिस अधिकारियों को तहरीर देने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए रऊफ हैदर ने पार्षद प्रतिनिधि सईद अहमद सिद्दीकी पर आरोपों की झड़ी लगा दी और अपनी जान का खतरा भी बताया। हैदर ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद प्रतिनिधि नाला निर्माण की आड़ में मदरसे से रंगदारी मांगने का कार्य कर रहे हैं और निगम अधिकारियों को बार बार अतिक्रमण की निराधार झूठी शिकायतें भी कर रहे हैं, जबकि मजाहिर उलूम की बुनियाद 200 वर्ष पुरानी है और नगर निगम का वजूद 50 साल पुराना है, इसलिए अतिक्रमण किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। यह सब झूठ 1.5 लाख रुपए मदरसे से लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं पार्षद प्रतिनिधि सईद अहमद सिद्दीकी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन पर रंगदारी मांगने के आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। यदि कोई रंगदारी मांगने का सबूत है तो उसे उजागर किया जाए। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा नाम हैदर रऊफ सिद्दीकी है और मैं मोहल्ला नयाबास में रहता हूँ। मेरे पैतृक निवास जो है अरबी मदरसे मजाहिर उलूम के पीछे है और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग मदरसे की सेवा करते आ रहे हैं निस्वार्थ। पहले मेरे ताऊजी मदरसे की सेवा में रहे बिना वेतन के। आज भी इस भौतिकवादी युग में जब मदरसे को जरूरत पड़ती है तो उनके कार्यों में मैं सहयोग कर देता हूं बिना वेतन के। अब मामला ये है कि पिछले 6-7 महीने से वहां पे एक नाला निर्माण हो रहा है मदरसा क्षेत्र में। उसका डिजाइन को लेके छेड़छाड़ की गई, मदरसे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिशें की गई। कथित पार्षद प्रतिनिधि द्वारा, जो अपने आपको पार्षद बताता है वहां पर 49 वार्ड का सईद अहमद, पानी और डाइवर्ट करके 4 मोहल्लों का मदरसे के सिर पे लाया गया। लेकिन चूंकि मदरसे ने अब से 20-25 साल पहले मदरसे में जब निर्माण हुआ था, लगभग 30-35 साल पहले और मंजिलों का जरूरत पड़ गई थी हॉस्टल की, तो बुनियादें सरक रही थी प्रेशर से और मीनार के। तो उस जमाने में मदरसे ने देहरादून से इंजीनियर बुला के, सरकारी विभाग के जो पहाड़ों को सरकने के रोकने के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय पे अपनी इमारत में ग्लोटिंग कराई थी। और वो ग्लोटिंग इतनी शानदार ग्लोटिंग हुई है कि वो इंजीनियर्स ने उसकी गारंटी 100 वर्ष की दी हुई है। और ये कहते ग्लोटिंग को ना कभी छेड़ा जाए। जब नाला में बात आई, इस पार्षद प्रतिनिधि ने कथित ने जो अपना आपको पार्षद बताता है, ये कहा मैं तो इस नाले को तोड़वाऊंगा। हमने कहा साहब तोड़ दीजिए। हमने मुख्यमंत्री को भी लिख दिया। हमारी 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है, 4 मंजिल बिल्डिंग, मीनार खड़े हैं मदरसे के। अगर इनको हानि पहुंच गई तो इसकी जिम्मेदारी आपको होगी। मौके पर निर्माण विभाग के चीफ साहब को भेजा गया। उन्होंने अपना कहा ये बात सही है, मदरसे के आगे नाले की जरूरत नहीं है बनाने की। जितने व्यास का नाला हम डायमीटर का बना रहे हैं, उससे ज्यादा व्यास का नाला मदरसे का पहले से मौजूद है वहां पे आरसीसी का। इसलिए सरकारी धन की बर्बादी का कोई फायदा नहीं है। परंतु ये आदमी शिकायत करता रहा। अब जब इससे बहुत पूछा, हमारे जायदाद विभाग के प्रभारी हैं मुंशी आरिफ साहब, उन्होंने पूछा भाई तू अपनी पीड़ा तो बता दे, क्यों कर रहा? कहने लगे जी मैं शिकायत वापस ले लूंगा। लेकिन ये जो मदरसे में हॉस्टल में जब एंट्री करते हैं, 30 फीट फ्रंट की एक तिकोनी सी जगह पड़ी है दाने हाथ, ये मेरे साले के नाम पे किराए पे लिख दी जाए, मेरे ससुराल वालों के नाम पे, क्योंकि इसके कोई लड़का वड़का नहीं है, और मुझे 1.5 लाख रुपए दे दी जाए, मैं इसको अपने हिसाब से बना लूंगा और हम ये यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मदरसे की बेशकीमती जगह है, फ्रंट है, मुआना है, यहाँ उस्तादों की साइकिलें खड़ी होती है, कैसे दे दूंगा तुझे, कैसे लिख दूं? तो कहने लगा हम तो पार्षद दे ये कर रहे हैं, यहाँ पे 15 साल से हमारा इतना भी हक नहीं है मदरसे के ऊपर, हम तो लेंगे, हमें भी तो रोटी खानी। मुंशी आरिफ इस बात को दबाए बैठे रहे, क्योंकि महल्ले की बात थी, उनकी बात पे कोई यकीन करता ना करता, कोई कहता। ये प्रकरण चलता रहा। 6-7 महीने में हम 3 बार गए, 4 बार मेयर साहब ने भी कहा, फिर समझाया कि भाई क्यों शिकायत करते हो, मदरसा 200 साल पुराना है, नगर पालिका 1916 में बनी है, तो मदरसे का अतिक्रमण का सवाल ही पैदा नहीं होता। 200 साल पुरानी इमारत है। थाने में भी दी है? हाँ, मैंने रात थाने में तहरीर दी है परेशान होके। औसाफ गुड्डू जैसे समाज सेवी पिछले 5-6 दिन से इसमें प्रयास में देश में, वो अपनी गलती मानते हुए अपना जो उसने मदरसे के ऊपर मुकदमा थोपा है इनके ऊपर,
और मेरे ऊपर एक कुतुबशेर थाने में चप्पल प्रकरण में नामजद करते हुए, और कि वो वापस ले ले, अपनी गलती मान ले मदरसे से, तो उन्होंने माफीनामा भेज दिया। वो माफीनामा पे क्यों आया? उसके नाम एक मदरसे के, उसके सही सिद्दीकी के नाम एक मुशायरा था स्थानीय। मदरसे के तलबा और शहर के जिम्मेदारों में इतना रोष था, उन्होंने कहा इसकी खबर हम लेंगे। वहां तो एक चप्पल दिखाई से हम सैकड़ों और हजारों जूते फेंकेंगे। LIU ने और तमाम अफसरान को इसकी सूचना हुई। उन्होंने इनके मदरसे के आयोजकों को बढ़ाया, भाई तुम्हारा मुशायरा खराब हो सकता है। उस दबाव में एक दिन पहले वहां पे वो माफीनामा भेज दिया गया। मुकदमा वापसी नहीं लिया, मन कुछ और था, किया कुछ और, कि फिलहाल काम निकल जाए। आप कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, किस मामले को लेकर आए? इसी मामले जो रंगदारी मांगी जा रही है इसको उजागर किया हमने। अब हमें कहता है कि मेरा तो एक पूरा गैंग है, अधिकारी नगर निगम के मेरे साथ शामिल है, कुछ पार्षद मेरे साथ शामिल है। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। मदरसे पे आके मैं धरना कराऊंगा, आतंक फैलाऊंगा, शहर में बदअमनी कर दूंगा अगर मेरी बात पूरी नहीं की गई। क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब? कप्तान साहब ने कहा हम इसे दिखवा रहे हैं, बड़ा गंभीर मामला है। कप्तान साहब नहीं है, सिक्योरिटी साहब, और शहर की शांति से जुड़ा हुआ मामला है, और